यार ये खुल नहीं रहा यार। पता है बचपन में जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड ने इसलिए ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि मैंने रैपर खुल नहीं रहा था, तो मैंने रैपर को ऐसे कर लिया था। ऐसा भी होता है, लड़कियां इतना ज्यादा नोटिस करती है। बचपन था, कल थी नहीं, ये खुल नहीं रहा था, वो देख रही थी, बोले क्या कर रहे हो, मैं खुल नहीं रहा है। वो खुल नहीं रहा है तो तुम ऐसे खोलोगे? मैंने कहा हाँ, हम तो गांव में ऐसे ही खोलते हैं। ठीक है, बस होगी लड़ाई वहीं पर। बोले हमारे यहाँ ना जो ऐसे खोलते इस तरीके से करता है ना, उसको अच्छा नहीं मानते हैं, उसको बहुत बुरा मानते हैं। ठीक है, और ये है वो है, ये बहुत गंदे, ये एथिक्स नहीं होते हैं, ये रूल्स नहीं होते हैं, फलाना नहीं होता है, ढिंगाना, ये अच्छी आदतें नहीं होती हैं। मैंने कहा यार, मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ, वो कह रहा मेरे साथ भी हुआ है। वो कह रहा मेरे साथ भी हुआ है। चल जल्दी बता, सवाल निकाल के दिखा बेटा जल्दी से। फ्लाइंग चप्पल पेरेंट्स की तरफ से आती है। चलो जल्दी से, प्लीज आंसर। मम्मी सुन ली? हाँ तो मम्मी सुन ली तो मेरी क्लास में अच्छी चीजें भी सीखो बेटा। इस तरह रैपर को ना ऐसे मुंह से नहीं खोलते हैं, हाथ से खोलते हैं। ठीक है, आज के बाद ना रैपर को ऐसे हाथ से ही खोलना है, या कैंची से या हाथ से। ठीक है, हाँ। कह रहा मम्मी ने सुन लिया। अबे तो मैं अच्छी बात सिखा रहा हूं ना तेरे को, है? हाँ, जिस चीज की कीमत मैंने अदा करी, जिस गलती की कीमत मैं अदा करी, तू क्यों करेगा? हाँ, आगे से रूल्स, रूल्स आर रूल्स। यार मम्मी पापा को सारी बातें मत बताओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, मैं बताया था ना शायद तुम्हें एक बार ऑफलाइन क्लास में क्या हुआ, एक बढ़िया सा मैंने ऐसी मैंने एक बढ़िया सा शायरी वायरी सुना दी। तो उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिसके मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे। तो भैया वो क्या करे, बच्चा एक्साइटमेंट में आके पहले मम्मी को फोन करके बताया करे कि सर ने देखो आज ये शायरी सुनाई, फिर पापा को फोन करके सुनाया करे कि पापा देखो आज सर ने शायरी सुनाई। पापा भी खुश, मम्मी भी खुश। मैंने कहा यार हाँ यार बात सही है। तो उसी टाइम पर मुझे याद है मैंने कुछ वही वाली कहानी सुनाई थी, वही वाली। कौन सी कहानी? नहीं, वही शायरी। मैंने कहा हर बात को अपनों के, हर बात को कहने का अंदाज होता है। ठीक है, और हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज होता है, और जब तक ना लगे किसी को प्यार में ठोकर, हर किसी को अपने माल पे नाज होता है। तो मैंने ऐसे बात बताया, ऐसी ऐसी मजाक में सुना दी भाई साहब। कहानी खत्म, यहाँ नहीं हो, कहानी खत्म, कहानी स्टार्ट इसके बाद हुई। तो मैं बच्चों से ये कहना चाह रहा था बेटा हर बात को ना कहने का तरीका होता है। आप अगर अच्छे तरीके से कहोगे ना तो आपके सारे काम बन जाएंगे। होता है ना, कभी एसबीआई में उसमें जा रहे हो, ठीक है, कि मुझे मैंने सच में ऐसी किताब पढ़ी मैंने रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन में किताब पढ़ी भैया जो मिलती रहती है, तो वहां पर ये चीज लिखी थी। बोले पहली चीज, बोले हर आदमी चाहता है कि वो सुना जाए। ठीक है, सुना जाए, इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके अपने दोस्त से रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन रहे, तो आप बोलो कम सुनो ज्यादा। ठीक है, आप बोलो कम सुनो ज्यादा। होता क्या है, होता उल्टा है। हम उसको बोलते बहुत है, हम उसको अपनी बहुत सुनाते हैं लेकिन उसकी नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है भैया, वो अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल पाता है, तो जाहिर सी बात है रिश्ते में उतनी जो है वो मजेदार बातें आती नहीं है। तो मैंने कहा यार ये बात तो बहुत अच्छी है कि बोलना कम चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए। इससे दोस्त को भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। पहली लाइन थी। दूसरी लाइन ये भी थी कि भाई बात करने का तरीका होता है। जैसे कभी आप एसबीआई जा रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंच टाइम पे जा रहे हो, और लंच टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ काम होता नहीं है, तो वहां कुछ चीजें लिखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी किताब में। बोले सबसे पहले, बोले कोई भी जो है मान के चलो कोई कैशियर सर है, कोई मैनेजर सर है, उनके पास गए हो तो मतलब कुछ चीजें बोल दो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत क्यूट लग रहे हो, आपके बाल हेयर स्टाइल बहुत अच्छे, अरे अंकल कौन सा तेल लगाया है, मतलब इस तरह की बातें मैंने लिखी थी। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसी मैंने पढ़ी थी, रेलवे स्टेशन पे किताब थी। तो उसमें ये चीज थी कि हर बात को ना बढ़िया तरीके से कहना चाहिए, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तो मैंने ऐसी बच्चों को बोला वही कहानी, मगर देखो भैया वही कहानी है कि जैसे पतिदेव घर आए और घर आके बोले कि भाई साहब अपनी पत्नी को, अरे आज तो बड़ी चुड़ैल लग रही है, देखने में तू डायल लग रही है। ठीक, इतना बोल दिया तो लड़ाई पक्का है, कुटाई पक्का है, डंडे से पक्का है, डंडे से कहले जैसे कहले। ठीक,
तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बोलने का तरीका क्या होता है, अरे सीधा आके बस ये बोल दो कि भाई आज तो बड़ी कातिल लग रही हो तुम, ठीक है। जहां कातिल बोल दिया इसका मतलब समझ जा भैया, वहां पे जो घर में जो मैडम है वो भी खुश हो जाएंगी, बढ़िया तरीके से एकदम माहौल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, चाय वाय भी पीने को मिलेगी, नाश्ता ही पीने को मिलेगा। भाई साहब लोंडा बड़ा कमीना था, लोंडे ने ये बात पहले पापा को बताई अपनी कि आज हमारे सर ऐसे कह रहे थे कि घर पे कभी जाओ, ठीक है, तो ऐसे चुड़ैल डायन मत बोलो, ये बोलने का तरीका दूसरा अलग होता है, ये बोलो कि आज तो तुम बड़ी कातिल लग रही हो। मैंने कहा ठीक है। अब लोंडे ने यही बात है जो अपनी अम्मा को बोल दी, मम्मी जी को भी, कि सर ने ऐसा बोला, ठीक है। बोले ठीक है भैया, उन्होंने मम्मी को ही बोल दी, उसने पापा को ही बोल दी। पापा खुश हो गए, बोले आज तो मटेरियल मिल गया मुझे घर जाने के लिए, आज तो ऑफिस के बाद घर जाऊंगा तो मुझे बढ़िया मटेरियल मिल गया, आज तो मुझे बढ़िया जो है वो चाय पकौड़े समोसे सब मिल रहे हैं। वो जैसे भैया घर गए, घर जाते के साथ ही पापा ने ऐसा बोल दिया, आते के साथ ही बोले आज तो बड़ी कातिल लग रही हो। मम्मी को पहले से ही पता था, मम्मी कह रही सीधा सीधा चुड़ैल ही बोल दो ना, और सीधा सीधा बोलो ना चाय पकौड़े खाने, ये घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो फिर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं तो बोल देता हूँ लेकिन बच्चा मम्मी को ही बोल देता, पापा को ही बोल देता है, मम्मी को ही बोल देता, पापा को ही बोल देता है।